Very very top of the morning to you student. Today in this video we will do lesson 3 of class 5th. The title of this lesson is A Visit to a Head Start Center. So let's start. It was Wednesday. All the children of the class 5th had assembled at the school. मतलब वो कह रहा है कि क्या था, वेनसडे था, वेनसडे का दिन था और सभी जो बच्चे थे 5th क्लास के वो कहाँ पर असेंबल हुए थे? यस, स्कूल में असेंबल हुए थे. ठीक है. द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वर गोइंग टू द थर्ड विजिट ऑफ द हेड स्टार्ट सेंटर. ओके, तो उनकी टीचर ने बताया कि वो लोग कहाँ जाएंगे, तीसरा विजिट करेंगे. कहाँ पर? हेड स्टार्ट सेंटर का. ओके. द बॉयज़ एंड द गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस. जो लड़के लड़कियाँ थे वो बहुत ही क्या थे, क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे. ओके. दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन. जो दीपक जो था, जो कि कहाँ बैठा था, 4th रो सेकेंड बेंच पे, वो कुछ पूछना चाहता था. बट द क्लास टीचर सेड, पर क्लास टीचर ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर. बट क्लास टीचर ने कहा कि चलो अपन लोग चलते हैं कहाँ पर, हेड स्टार्ट सेंटर में चलते हैं. आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर. मैं वहीं पर तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा. यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू. आप सभी को किस में चलना होगा? क्यू में चलना होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र. और वो सब लोग कहाँ पर पहुँचे? जन शिक्षा केंद्र पहुँचे. दे वर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर. वो लोग किसके द्वारा ग्रीट करे गए? वेलकम करे गए. ग्रीट का मतलब वेलकम करना. किसके द्वारा वेलकम करे गए? वहाँ के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनका क्या करा? वेलकम करा. द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड विद द क्लास टीचर. जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने हाथ हिलाकर किसको इशारा करा? क्लास टीचर को उनके. ठीक है. ही लेड ऑल द स्टूडेंट्स टू दी सेंटर. और उन्होंने उसके बाद उन सभी बच्चों को सेंटर में आने दिया. ठीक है. दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम. इट वॉज अ क्लीन प्लेस. और वहाँ पर उन्होंने फिर कंप्यूटर रूम में ले गए और वहाँ पर बैठाया, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस था. नेक्स्ट पैराग्राफ. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर बिगेन. कंप्यूटर टीचर ने कैसे स्टार्ट करा अपना कन्वर्सेशन? गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग विश करके बच्चों को. एज यू ऑल नो दैट दिस अपराइट बॉक्स इज CPU. ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड. है ना. उन्होंने फिर कहा कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो बॉक्स रखा है उसको अपन क्या कहते हैं? CPU कहते हैं. और सही बच्चों ने फिर बोला कि यस सर, हमें पता है. दे न्यू वॉट द अपराइट बॉक्स वॉज. क्योंकि उनको पता था कि वो बॉक्स क्या है. द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टूवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट. और उसके बाद फिर उन्होंने स्माइल करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ क्या करा? पॉइंट आउट करा. द चिल्ड्रन अगैन शाउटेड. चिल्ड्रन ने वापस बोला मॉनिटर. उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है? मॉनिटर है. दस वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम एज. उसके बाद एक के बाद एक वो लोग नाम बताते गए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर, UPS. सो मे वी प्ले सम लैंग्वेजेस गेम टुडे? आस्क रिचा. रिचा ने पूछा कि सर क्या हम लोग कोई लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं? ऑफ कोर्स सेड द टीचर. टीचर ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं खेल सकते हैं. द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू हाउ मेनी ग्रुप? 3 ग्रुप. जो कंप्यूटर टीचर थे और जो क्लास टीचर थे उन्होंने बच्चों को कितने ग्रुप में बांटा? 3 ग्रुप में बांटा. ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एज अ कॉम्पैक्ट डेस्क CD ऑफ देयर चॉइस. ओके. हर ग्रुप को कंप्यूटर दिया गया और उसके बाद CD दी गई उनके चॉइस के अकॉर्डिंग. ठीक है. द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट. रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड. नीलम प्लेड हिट द बिगनर्स. शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद M in 15 सेकेंड. असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर. दे ऑल एंजॉयड इट. ओके. तो फर्स्ट ग्रुप ने क्या खेला? फर्स्ट फिंगर्स फर्स्ट खेला. रिचा ने फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेला और उसने 59 सेकेंड में सारे अल्फ़ाबेट ढूंढ लिए. नीलम ने खेले हिट द बिगनर और उसने 15 सेकेंड में सारे वर्ड्स जो हैं M से स्टार्ट होते हैं वो ढूंढ लिए उसने. और एक और बच्चे ने खेला, असलम ने, और उसने क्या करा? यस, उसने खेला है हिट द हाइडिंग लेटर. वो खेला और उसने भी अच्छा खेला और उन लोगों ने बहुत ही इन्जॉय करा. द कंप्यूटर टीचर opened all the game name. Write and evaluate yourself.
फिर कंप्यूटर टीचर ने कहा कौन सा गेम खेलने के लिए बोला, राइट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या था, राइट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। यू टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक्ड दैम। आपको क्या करना है, कुछ इंग्लिश वर्ड को टाइप करना है, उसके बाद उनको चेक करना है। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम। तीसरे ग्रुप ने क्या खेला, वोकैबुलरी गेम खेला। दे ऑल प्लेड द गेम वन बाय वन, और उन सभी ने एक के बाद एक क्या करा, गेम खेला। बोथ द टीचर गाइडेड दैम थ्रू द लेसन, और सभी दोनों टीचर ने उनको एक लेसन के थ्रू उन लोगों को क्या करा, गाइड करा। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे। तो एंड में क्लास टीचर ने पूछा कि आज तुम लोगों ने क्या सीखा। सर इट्स वंडरफुल, आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड टुडे। आई वुड हैव लर्न दिस इन 1 month, said Aslam. The other students agreed with him. तो असलम ने कहा कि सर आज हमने एक दिन में कम से कम 25 वर्ड्स 25 वर्ड सीख लिए हैं, और इतना तो हम एक महीने में भी नहीं सीख पाते। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दिस मल्टीमीडिया लेसन, द क्लास टीचर सेड। क्लास टीचर ने कहा कि हम अगले वेडनेसडे को इसी कंप्यूटर से ही अपन क्या सीखेंगे, मैथमेटिक्स सीखेंगे। व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन, आस्क नीलम। नीलम ने पूछा सर मल्टीमीडिया लेसन होता क्या है। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने समझाया। दिस काइंड ऑफ लेसन यूजेज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विद अ चांस फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क ऑन दैम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है इसमें बच्चों को क्या करा जाता है, उनको ऑडियो विजुअल इफेक्ट दिया जाता है, और उसके बाद उनको चांस भी दिया जाता है उस पर वर्क करने के। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड, और एक जो व्यक्ति है वो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस टू लर्न एंड टीचिंग। अब फिर पूछते हैं, हेडमास्टर पूछते हैं, क्लास टीचर पूछते हैं कि नाउ अब आपको पता चल गया होगा कि जो ये कंप्यूटर हमें पढ़ाई में कैसे हेल्प करता है। सर विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी एज इंग्लिश, किसने पूछा, आस्क रिचा। रिचा ने पूछा सर क्या मैथमेटिक्स भी इंग्लिश की तरह ही ईजी होगा कंप्यूटर से सीखना, ठीक है। यस द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग। सर ने कहा कि यस ये जो अपन मैथमेटिक्स जो सीखेंगे वो भी बिल्कुल इसी की तरह ही अपन सीखेंगे। जैसे हमने इंग्लिश ईजिली सीखा वैसे ही हम मैथमेटिक्स भी ईजिली सीखेंगे। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल। उसके बाद बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद किया और उसके बाद वो लोग स्कूल के लिए चले गए अपने क्लास टीचर सर के साथ, ठीक है। द चिल्ड्रन डिसाइडेड children discusses their experience all the way to school. चिल्ड्रन हेड स्टार्ट से स्कूल तक जाने के सफ़र में उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। दे आएगा वैसे एक्चुअली यहाँ पर। दे enjoyed and satisfaction of visiting the centers could बी सीन ऑन देयर फेस। जो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल था और जो इन्जॉय कराना था, ये सारी चीज़ें उनके चेहरे पे अपन देख सकते थे, ठीक है। कितने खुश थे वो लोग। नाउ कम टू द वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। अब हमें इन मीनिंग के साथ इनके वर्ड को क्या करना है, मैच करना। आई एम नॉट मैचिंग इट, आई विल जस्ट पुट द नंबरिंग ईयर एट द एंड ऑफ द this sentence. Okay, now discuss. We all know that what is the meant of discuss. Discuss का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना, डिस्कस करना, है ना, कुछ भी चीज़ का डिस्कशन करना। Now the answer is to talk about something to decide. This one is the first answer. Okay, now second one is curious. Curious का मतलब क्या होता है, having some, yes, no, this one, having a strong desire to know about something. Okay, this one is the second answer. Third one is queue. Queue का मतलब क्या होता है, एक लाइन में चलना, a line of a people, car, etc. waiting for something or to do something. This one is the third. Fourth one is assemble. Assemble मतलब क्या होता है, कहीं पर assemble होना. Where is the correct answer?
Mm, yes. No, this one is not the correct answer. This one is the correct answer. To come together as a group. Okay. This one is the fourth answer. Okay. Now greet. Greet का मतलब क्या होता है? Welcome. This one is the fifth answer. Now interesting. Interesting का मतलब क्या होता है? Because it is special. Yes, यही होगा sixth one. This one sixth one. Equally का मतलब to the same degree. This one is the seventh. Okay, now come to the next. Give one word for the following expression. हमें one word में इसका आंसर देना है. One who teach is a teacher. One who flies an aeroplane is a pilot. One who drives a car is a driver. One who treats patient is a called doctor. Let's move to the next question. Now come to the comprehension. First question is, where did the children go to learn through the computer? Children कहाँ गए थे computers के through सीखने के लिए? The answer of this question is the children went to Jan Shiksha Kendra. Okay, Jan Shiksha Kendra for learning through computer. Okay. Question number 2 is, into how many groups were the children divided? I think you all know, है ना? तो यहाँ पर बस 3 लिखना है. You can write like this: the children were divided into 3 groups. Okay. Question number 3. Who was the fourth boy in the second row? We all know that Deepak. Deepak was the fourth boy in the second row. You can write like this: Deepak was the fourth boy in the second row. Question number 4 is, what game did the children played on the computer? Computer पे कौन कौन से गेम बच्चों ने खेले थे? Here is the answer. Children played some languages game like first finger first, hit the beginner, write and evaluate yourself, and vocabulary game on the computer. Now fifth question is, what is a multimedia lesson? मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है? हमने चैप्टर में देखा था. Here is the answer. Multimedia lesson uses audio-visual effect along with a chance for the children to work on them and find the correct answer. Question number 6 is, and this is the last question, what subject had they planned to learn the next Wednesday? Next Wednesday को उन्होंने क्या प्लान करा था पढ़ने के लिए? Answer is, they had planned to learn mathematics. Yes, mathematics the next Wednesday. Okay. Now next is let's learn. First one is A. Write the feminine gender of the following. अब हम इसका क्या लिखना है? feminine gender लिखना है ना? Female gender. Prince, princess. Man, woman. Horse, mare. Lion, lioness. Son, daughter. Actor, actress. Okay, now this is be done. Come to the next B. Write the masculine gender of the following. अब यहाँ पर feminine लिखा गया है, अब हमें इसका masculine लिखना है. mother, father. Aunt, uncle. हाँ, sister, brother. Bitch, dog. Hen, rooster, niece, nephew. RWST rooster, NEPHEW nephew. Third question is, write ordinal number for the given cardinal number. First one is done for you. I think this one is, you can do it. Still I am giving you answer. 3 third, THIRD third. Fourth, FOURTH fourth. 5 का क्या होगा? Fifth, FIFTH. Sixth, SIXTH. 7, SEVENth. Seventh, EIGHTH. Eighth, ninth, NINETH. Ninth, 10th, TNTH. Okay, ELEVENTH. 11th. Next one is TWELVETH. 12th. Okay,
This is done. Now come to the next D1. Fill in the blanks choosing the appropriate word from the given in the bracket. जो ब्रैकेट में दिया गया उससे कौन सा सही करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करके नाउ वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी. तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा मंथ होता है जनवरी? यस, फर्स्ट मंथ. ओके, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज द जनवरी. सेकेंड वन इज फ्राइडे इज डैश डे ऑफ द वीक. कौन सा डे होता है फ्राइडे? फ्राइडे कौन सा डे होता है? यस, द फिफ्थ. नेक्स्ट वन इज कृष्णन इज डैश सन ऑफ हिज पेरेंट्स. कौन क्या होगा, टू सन या फिर द सेकेंड सन? कौन सा सन है कृष्णन? द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड सन. ओके, नेक्स्ट वन इज देयर वर डैश 10 or 10th boy in dash room the 4th or 4th. There were how many? 10 boys in the 4th room. फर्स्ट में 10 आएगा एंड द सेकेंड में the 4th. Now fifth one is 7 or 7th. This is our option. Man came out by but I knew only dash man. तो कितने मैन को आप जानोगे? यस, 7th वाले मैन को आप जानते हो और 7 मैन आए थे. 7 मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली 7th. जो 7वां था उसे आप जानते हो और 7 लोग आए थे. ओके, नाउ वी विल डू लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट. लेट्स रीड द पैसेज. अ फ्रॉग लिव इन अ वेल. एक फ्रॉग था जहाँ कहाँ रहता था? वेल में रहता था. इट वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. वो वहीं पर जन्म लिया था और वहीं पर वो क्या हुआ था? बड़ा हुआ था. ठीक है. वन डे अनदर फ्रॉग दैट लिव इन द सी केम एंड फेल इनटू द वेल. एक दिन क्या हुआ, जो एक फ्रॉग कहाँ पर रहता था? सी में रहता था, वहाँ पर आकर वो उसी वेल में गिर गया. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम द सी. जो वेल का फ्रॉग था वो पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो जो सी से फ्रॉग आया था वो बोलता कि मैं कहाँ से आया हूँ? सी से आया हूँ. द सी, हाउ बिग इज दैट? इज इट अ बिग एज माई वेल? तो फर्स्ट फ्रॉग पूछता है क्या सी मेरे वेल से ज़्यादा बड़ा है? माई फ्रेंड सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी, हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विथ योर लिटिल वेल? तो जो सेकेंड वाला फ्रॉग है वो कहता है कि दोस्त तुम कैसे इतने बड़े समुद्र को अपने छोटे से कुएं के साथ कंपेयर कर सकते हो, उसकी तुलना कर सकते हो? वेल देन सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल. जो वेल में रहता था फ्रॉग वो कहता था कि मेरे वेल से ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है. यू आर अ लायर, तुम झूठे हो. द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सेड. जो फ्रॉग जो सी से आया हुआ था वो हंसता है और बोलता है, ओह नो माई डियर, आई एम नॉट. मैं झूठा नहीं हूँ. यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड. तुम्हें इस वेल से बाहर जाना चाहिए और बाहर की दुनिया तुम्हें देखना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव. फर्स्ट फ्रॉग कहाँ रहता था? आंसर फर्स्ट इज द फर्स्ट फ्रॉग लिव इन अ वेल. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लिव. सेकेंड फ्रॉग कहाँ रहता था? क्या हुआ? सेकेंड फ्रॉग लिव इन द सी. ओके. C1 इज व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे. एक दिन फर्स्ट फ्रॉग ने सेकेंड फ्रॉग से क्या पूछा? आंसर इज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल आस्क टू द अनदर फ्रॉग हाउ बिग योर सी इज. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री. जो फ्रॉग वेल से था वो गुस्सा क्यों हो गया? फोर्थ आंसर इज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री बिकॉज the frog from the sea told to him that his well is too shorter, so it cannot be compared with the vast sea. Last question is, what did the frog from the sea advise to the others? Next answer is the frog from the sea advised to the other frog that he must go out from the well to see the world outside. Okay, this is the last answer. Now next is let's write.
A1 is read the following sentence. There are 12 months in a year. January is the first month of the year. यहाँ पर बोला गया है कि जो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं और जनवरी जो पहला मंथ होता है. नाउ राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीक डेज. तो वीक डेज़ के बारे में अपन ऐसे ही लिखना है बिल्कुल. देयर आर 7 days इन अ वीक. और फर्स्ट फिर लिखना है कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड ट्यूसडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक. वेडनेसडे इज़ द थर्सडे ऑफ द वीक, थर्ड डे ऑफ द वीक. ओके, ऐसे लिखना है. Now you will write like this. Okay, Monday is the first day of the week, Tuesday is the second day of the week, okay, Wednesday is the third day of the week, Thursday is the fourth day of the week, Friday is the fifth day of the week, and Saturday is the sixth day of the week. This is all about our chapter third. Thank you.